प्रधानमंत्री को चुनाव लड़ा दो। गैप छोड़ दो बेटा, गैप छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो, इधर से छोड़ दो बेटा, इधर छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो, इधर से इधर छोड़ दो। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। सबसे पहले तो रिम डिफेंस एकेडमी और सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों से रूबरू करवाया, और आप सबको बेस्ट ऑफ लक अग्रिम कुछ दिनों के लिए जो आपका 60 साल का भविष्य तय करेंगे। और अपने लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं कि इस 5 लाख की भीड़ में से आपने ये स्थान हासिल किया है कि एक बार आप फिजिकल के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सपना हर कोई देखता है, सोचता भी हर कोई है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए जो जुनून और जो जिद वो कुछ लोग ही रखते हैं। तो उसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, खुद पर ये प्राउड फील करना चाहिए कि हाँ हम उस भीड़ से अलग हैं, जैसा हमें लोग सोचते हैं समझते हैं वैसे नहीं है। तो लोग आपकी तुलना किसी और से करेंगे, यार देख फलाना उठावर नौकरी लाग रहे, नहीं मैं भी लगूंगा, वक्त तो आने दो जरा, अभी तो शुरुआत की है। तो आप सही जगह हैं, और रणवीर सर जो है पिछले काफ़ी वर्षों से जो है आपको तैयारी करवा रहे हैं। राजस्थान में बहुत से दूर दराज गाँव से लोग आते हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। काफ़ी बार देखा तो जैसे सर ने कहा कि हमारी दूसरी मुलाकात है, 2-4 दिन पहले ही मैंने मन बनाया कि मैं मिलूंगा जरूर, और मैं आया और सर से मिला, और सर ने फिर कहा तो अब जैसे ही कहा मैं आ रहा हूँ, बस दूसरा कोई सवाल जवाब कुछ नहीं था। अरे सर तो बस मिलना था आप लोगों से। और कुछ विद्यार्थियों के डाउट्स थे जो बहुत ज्यादा फोन करके ये पूछते रहते हैं कि सर कि मुझे आय प्रमाण पत्र 1 बनवाना है, क्योंकि छोटे छोटे सवाल है ये, या किसी के ये सवाल है कि कहीं से सर 5 गुना पास करने थे, कोई 8 गुना पास कर चुका है, कहीं ये सवाल थे कि मेरे चश्मा लगा हुआ है, कईयों के ये सवाल थे कि मेरे पास EWS का सर्टिफिकेट है, उसके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ेगा या नहीं बनवाना पड़ेगा, वो क्या प्रक्रिया रहेगी। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मैं नौकरी में फाइनल हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा, क्या कट ऑफ क्या जाएगी। तो कट ऑफ जो है उसके बारे में किसी को नहीं पता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। अब आप खुद सोचिए कि राजस्थान पुलिस में 50,000 विद्यार्थी पास हुए हैं और हम उसका 1% हिस्सा है, तो बाकी कहाँ है। और अभी तक मैंने देखा कईयों से मैं मिला तो कई कह रहे हैं सर मैं दौड़ की तैयारी कर लूंगा, आज पूछ रहे हैं अभी मतलब कि अभी 10 दिन बचे हैं तो कि मैं दौड़ की तैयारी कर लूंगा, मैं रीट का एग्जाम है, मैं पहले एग्जाम देकर आ चुका हूं। या कई ऐसे भी है यहाँ पर भी होंगे जिन्होंने पहले पुलिस का फिजिकल दिया है और वो मेरिट से बाहर हो गए, कोई 1 बार कोई 2 बार। लेकिन आपको उन लोगों से सीखना चाहिए जो जीवन में कितनी बार असफल हुए होंगे। दशरथ मांझी, कोई कल्पना कर सकता है कि कोई पहाड़ को चीर कर रास्ता बना दे? क्या हमने उतनी मेहनत की है? आज एक विद्यार्थी आता है, वो कहता है कि सर मुझे तैयारी करनी है,
मैंने कहा किसकी करने का, वर्दी चाहिए मुझे कैसे भी राजस्थान पुलिस की। अब वो 18 साल की उम्र में या उससे पहले ही हम लोग पुलिस को देखने लग जाते हैं, हम समझने लग जाते हैं कि हाँ इस प्रकार से ये नौकरी होती है, ये थानों में रहते हैं। तो हमें उसी दिन से समझ लेना चाहिए जब सरकार ने ये कह दिया कि पहले एक सीईटी एग्जाम होगा। अब हम क्या करते हैं, सीईटी को हल्के में लेते हैं कि ये तो एक पात्रता परीक्षा है, क्या है, पास ही तो करना है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 40% लेकर आने हैं, पास हो जाएंगे। लेकिन वो सीईटी पात्रता परीक्षा नहीं है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं वो आपका 1 साल का समय नहीं है, वो आपके माता पिता के 25 वर्षों का इंतजार है। यहाँ पर आज 20 साल से आप बैठे हैं उम्र लिए हुए, तो आप ये सोचिए कि वो कब से इंतजार कर रहे हैं। वो उस पड़ोसी को बताना चाहते हैं कि मारो छोरो या मारी छोरी बीननी देखो नौकरी लाग गया, और उसके लिए उन्होंने सपने बचपन में संजोए थे। जो अपने छोटे थे, बेटा कहीं बन सी, मैं तो पुलिस तालो बन चू, बेटा तो क्या मैं डॉक्टर बनूंगी। तो अब हम डॉक्टर बनने के सपने थे, लेकिन क्या पता किसी मजबूरी बस हम वहां तक नहीं पहुंचे। लेकिन जहां तक पहुंचे हैं उस किरदार को तो अच्छे से निभाया जाए। आज हम देखते हैं कि एक समय के साथ में जैसे धीरे धीरे हम बदल रहे हैं, सोशल मीडिया के कारण या कहीं और हमारा ध्यान भटक जाता है। हम घर से बहुत सारी उम्मीदें लेके आते हैं। आप सब लोग जो है यही सोच कर आए हैं कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाए, और मैं चाहता भी यही हूँ कि जितने यहाँ बैठे हैं सबका फाइनल सिलेक्शन ही हो जाए, ताकि हम दोबारा इसी एकेडमी में यहीं पर एक डीजे प्रोग्राम और रखें और उसके ऊपर हम फिर नाचे, और ताकि आनंद आए कि हाँ यार हम लगे हैं। यहाँ से वो रैली निकले कि हाँ यार देखो हम पुलिस के लिए आए थे, हमने वर्दी का सपना संजोया था यहाँ पर, और एक बात कही थी कि अपने आप से एक कमिटमेंट होता है ना, जैसे मैं वादा करता हूँ कि मैं तो लगूंगा ही लगूंगा। और राजस्थान का कोई लड़का अगर वो फिजिकल में फेल होता है तो यह गलती किसकी है, खुद की तो है। भी आपको पता है कि पुलिस में जाना है तो फिजिकल फिट पहले ही रहना चाहिए। तो जो ग्राउंड पे दौड़ते समय कुछ बातें हैं वो सर आपको बताते ही रहते हैं। मैं विजयपाल सर को कहूंगा कि जो दस्तावेज है आपके, आपको क्या लेकर जाने हैं, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। कई विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो पुलिस वेरिफिकेशन करवाते घूम रहे हैं, आपको पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाना। अभी जब फाइनल सिलेक्शन होता है उस समय जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको वो सारे आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। कई ऐसे भी हैं जिन्होंने क्या किया कि जैसे सर फॉर्म भरा था ना, उस समय कोई पर घर वालों ने या किसी रंजिश के कारण किसी ने कोई आरोप प्रत्यारोप के तहत किसी मुकदमे में नाम लिखवा दिया, उन्होंने अपने उस डॉक्यूमेंट में बताया ही नहीं। कई ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि किसी के पास पुलिस सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से जो डिप्लोमा मिला है उस समय हमने आवेदन करते समय नहीं भरा था, क्या अब हम लगा सकते हैं। कई है कि मैं एनसीसी लगाना भूल गया क्योंकि हम अपनी जिंदगी के प्रति बहुत लापरवाह हैं। कई ऐसे कैंडिडेट मिले, ओबीसी कैटेगरी का था, एमबीसी करके आ गया, तो सर मैंने नहीं किया, ई मित्रा वाले ने कर दिया। अब आप सोचिए लापरवाही की हद कितनी होती है कि आप अपना आवेदन करने के लिए अपने दस्तावेज एक ई मित्र वाले को सौंप कर आ जाते हैं और उसे कहते हैं भाई टाइम मिले तो फॉर्म भर देना। अब उसने गलती से जो गलत भी भर दिया तो आप सोचिए कि आपके 21, 22, 23 साल के जो इंतजार था जिसके लिए आपने रात दिन मेहनत की वो कितना खराब हो गया। एक लड़का मिला, रो रहा था कि सर मैंने राजस्थान पुलिस के लिए पेपर की तैयारी की और अच्छी तैयारी है उसकी, पटवार में भी अच्छे नंबर है, लेकिन जब आवेदन के लिए किसी मित्रा वालों को देख रहा है उसने बैंड में भर दिया, अब उसको बैंड बजाना नहीं आता है। अब वो कह रहे कि आप पढ़ाई तो बहुत कर ली। तो ऐसी चीजें जो है हमें नहीं करनी चाहिए, हमें थोड़ा जागरूक बनना चाहिए। तो मैं विजयपाल जी से कहूंगा कि वो आपको बताएं कि क्या क्या दस्तावेज चाहिए, फिर उसके बाद अपने और भी बात करेंगे। यहाँ बैठे मेरे प्यारे बच्चों और रणवीर सर और आप सबने जो इतना मान सम्मान हमें दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो यहाँ मैं ये देख रहा हूँ भी लड़कियाँ भी काफ़ी संख्या में है, तो इसका मतलब जो लड़कियों की सीटें जो लड़कों को जाती थी, मेरे को नहीं लग रहा कि इस बार रणवीर जी सर जाने देंगे एक भी सीट को। ज़्यादातर लड़कियाँ क्या है कि 2 गुना, जैसे 2 गुना 3 गुना तक ही है पास होने वाली, और बाकी फेल भी हो जाती है फिजिकल में, वो सीटें कैरी फॉरवर्ड हो जाती है बॉयज़ को, और वो नेक्स्ट ईयर की वैकेंसी में आपको नहीं मिलती, आपको फिर वापस वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। वही आपका 30% कोटा है वो आपको मिलेगा। SC ST में तो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, नेक्स्ट ईयर के लिए दोबारा मिल जाती है, लड़कियों की सीटें नहीं मिलती और इसका फ़ायदा उठा जाते हैं। रणवीर सर जैसे मेरे हिसाब से इतनी सीटें तो एक साथ लेके बैठे हैं, तो और पूरी लड़कियां पास होंगी, मुझे पूरा विश्वास है पूरे लड़के भी पास होंगे जो यहाँ बैठे हैं।
रही बात, अपने बात करेंगे छोटी छोटी चीज़ें जो आपको परेशान करती है, जिसमें आपको परेशान होना नहीं है। एक परेशान करती है डॉक्यूमेंट्स, मुझे क्या चाहिए। देखो, डॉक्यूमेंट्स एक ऐसी चीज है जो आप अगर बाद में भी सबमिट कर देंगे ना, उसके कारण आपको बाहर नहीं निकालेंगे दौड़ से। ये पहले तो आप ये मन में बना लें। डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे करने हैं। ज्वाइनिंग आपको नहीं मिलेगी जब तक आप सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं करेंगे। यथा जितना प्रयास हो सके जितना जल्दी हो सबमिट करें, और फर्स्ट डे ही सबमिट कर दें बना के। पर इसके लिए इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है भाई। आप ग्राउंड की वहां लाइन में लगे हुए हो, आपको चेस्ट नंबर मिल गया और आप दौड़ के लिए तैयार हो। किसी ने बता दिया कि आपने तो किसी ने कंवर लगा रखा था, किसी ने सिंह लगा रखा था, किसी ने राठौड़ लगा दिया, किसी ने चौधरी लगा दिया, किसी ने जाट लगा दिया। डॉक्यूमेंट्स में फॉर्म भरते वक्त वो लगा दिया जो आपके डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच हो रहा है, जिस कारण से वो क्या है कि आपका वर्गीकरण करके आपको अलग करते हैं भाई आपके डॉक्यूमेंट्स में मैच मिसमैच नहीं। वो सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करने के लिए अलग करते हैं, ना कि वो आपको वहां से बाहर निकालने के लिए अलग करते हैं। आपका क्या है कि जो घबराहट है वो वहीं स्टार्ट हो जाती है, मेरे को तो बाहर निकाल दिया। वो सारे तो वहां रोने भी लग जाते हैं, जैसे मैं तो निकल गया, अब मैं क्या करूं। अरे निकला नहीं भाई, तेरे को एक बार देख रहे हैं तू सही है या नहीं है। ये जो वहाँ वास्तविक ग्राउंड की स्थिति है वो मैं बता रहा हूँ आपको। काफ़ी मैंने फिजिकल मतलब पिछले 4-5 फिजिकल मैंने करवाए भी हैं, तो उनमें देखा। तो अब इन चीज़ों को आप दिमाग में से निकाल दो, ये लोड लेना ही बंद कर दो। आप डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना, चरित्र प्रमाण पत्र सब मैं मेरे गांव से ही बनाऊंगा तो चल जाएगा, नहीं। रणवीर सर को कहोगे ये भी कहीं से बनवा देंगे। आसपास में कोई चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर होगा उससे भी ठप्पा लगा देंगे, प्रिंसिपल कोई होगा आसपास वाला कोशिश करेंगे वो भी बना देगा। आपका परिचित है, हमारा परिचित है, किसी का भी है। तो चरित्र प्रमाण पत्र मतलब सिर्फ आपका एक वेरिफिकेशन है भाई ये बंदा है और जिसको मैं जानता हूं। उससे ना तो आपको कोई नौकरी मिलनी है, ना उससे आपको नौकरी से कोई बाहर निकालना। आपने जो मार्क्स लिए हैं, दौड़ में पास हो गए, नौकरी उसी से ही मिलनी है। चरित्र प्रमाण पत्र 2 की जगह अगर 1 भी रह गया तो वो ये नोट डाल देंगे भी आपका एक चरित्र प्रमाण पत्र पेंडिंग है। ठीक, तो ये चीजें तो आप टेंशन लेना बंद कर दो। बहुत सारे बच्चे तो सर के पास अभी आने लगे होंगे, मैं डॉक्यूमेंट, मेरे को तो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने जाना है, मेरे को चरित्र प्रमाण पत्र बनाने जाना है। इनको तो छुट्टी देना ही मत सर, इनको तो छुट्टी देनी ही है। ये तो बहाने हैं घर जाने के, क्योंकि आते हैं सर ऐसे आपसे अभी आ रही होंगे। ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है आपका वो बनाना है नया, अगर वो भी नहीं बना हुआ है, पुराना है आपका, तो चल जाएगा एक बार के लिए, निकालेंगे नहीं आपको, पर सबमिट आपको पुराना नहीं मानना। लास्ट में फाइनल से पहले पहले आपको देना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, जिस वर्ष में आप फॉर्म भरा था अपना, वो वर्ष का आपको चाहिए ही चाहिए। अगर उससे पहले का आपका बना हुआ है तो उस वर्ष का शपथ पत्र लग जाएगा साथ में। अब तो गवर्नमेंट ने सर्कुलर भी जारी कर दिया कि 2 साल का अपने शपथ पत्र भी दे सकते हैं, हर बार नया बनाने की जरूरत नहीं है। और जितने डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड और ये सब चीजें, ये 2 आईडी प्रूफ कोई आपके पास होंगी। आधार कार्ड होगा, कोई पैन कार्ड होगा, या फिर आपके पास पहचान पत्र होगा। नहीं है तो आजकल तो मूल निवास पे भी फोटो लगी होती है आपकी, ओबीसी के सर्टिफिकेट भी है तो वो भी मान्य कर लेंगे। मतलब जिसमें फोटो वाला पहचान पत्र, कोई भी जिसमें फोटो लगी और आपका नाम लिखा हो। ठीक, इसके बाद में अगर मान लो किसी ने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया या पहले नहीं भरा या किसी की कैटेगरी गलत आ गई, तो पहले तो आप पीएचक्यू में जाके एक एप्लीकेशन दे के आ जाओ। संबंधित डिपार्टमेंट है, अपना भर्ती शेल है, इसके लिए पदोन्नति और भर्ती बोर्ड बना हुआ है जिसके एडीजी साहब हैं, तो उनके ऑफिस में आप सबमिट करोगे। मैंने बहुत सारे बच्चों के फोन आए थे, जब वो एग्जाम देने गए थे ना, जब उन्होंने अपना प्रवेश पत्र देख लिया, उन्होंने वहीं अपना प्रोटेक्शन कर लिया था और उनका रिजल्ट अपनी कैटेगरी में ही निकला है। अगर आप पहले, अगर मान लो किसी का अभी गड़बड़ है, अभी भी चांस है, अभी भी आप वहां दे देना, मौके पे दे देना, पर रिजल्ट आपका कैटेगरी में ही निकलेगा जिसके आप मूल हो। ऐसे नहीं आपने गलती से एमबीसी भर दिया तो फिर फाइनल सिलेक्शन के टाइम आप वो एमबीसी में फिर आप अलग ही रह जाओगे, फिर आपका जनरल में कन्वर्ट हो जाएगा। जनरल के अंदर अगर आप मेरिट में आते हो तो जनरल में कंसीडर कर लेंगे, अदरवाइज आपको कंसीडर नहीं करेंगे। अब रही बात जो वहां पहुंचते हो, और बहुत सारे बच्चे ऐसे जैसे हाइट कम है, किसी की चेस्ट कम है, वेट कम है, ये 3-4 कैटेगरी, हाइट वेट चेस्ट की 3 कैटेगरी होती है जिनके अंदर वहां रखते हैं। तो हाइट का, चेस्ट का, वेट का, ये 3 चीजें अपने वहां रखिए। मेडिकल का इससे कोई लेना देना नहीं है। बी, एक बार आप दिमाग में से मेडिकल की निकाल दो। कोई कहे मेरे मैं तो फ्लैट फुट हूँ, कोई कहे मेरी नौकनी है, कोई कहे मेरा कुछ भी है। ड्राइविंग टेस्ट भी वही होगा उसी दिन,
जैसे ही खत्म होगा जितने पास हो जाएंगे उनका ड्राइविंग टेस्ट। पिछले तक तो यही था, इस साल कोई हो सकता है, वो तो सुविधा अनुसार है, कोई काम आगे पीछे हो जाए, टाइम नहीं मिले या और हो तो एक दिन प्लस कर सकते हैं, एक दिन माइनस कर सकते हैं, या 2-5 दिन प्लस माइनस कर दें, उसके लिए आप तैयार हो। ड्राइविंग लाइसेंस है वो हैवी वाला, जिनके ड्राइवर भी है क्या यहाँ? हाँ, तो जो हैवी लाइसेंस है उनके 8 नंबर एक्स्ट्रा है, और बाकी है उनको 22 नंबर है, इनके 30 नंबर, इनके 8 नंबर शुरू होंगे, उनके 0 से स्टार्ट होंगे, 22 पे खत्म हो जाएंगे, इनके 8 से स्टार्ट होंगे, 30 पे खत्म होंगे। तो इनको तो हैवी वालों को फायदा है इसमें, और वो भी उससे 1 साल, जिस दिन विज्ञप्ति आई उससे 1 साल, और वो भी 1 जनवरी 2026 तक 1 साल कंप्लीट होने का है शायद उसमें। और किस टाइप के डाउट है वो आप बताओ। हाँ, एक मेडिकल सर्टिफिकेट है, आप मेडिकल सिर्फ फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है। देखो, एक मेडिकल जो पूरा सर्टिफिकेट आप बनाओगे ना, जो मेडिकल का, उसमें तो वो आपको अल्ट्रासाउंड भी करवा देगा, ईसीजी करवा देगा, और वो करवा देगा, 2-4 हज़ार रुपए भी लगवा देगा, और आपके समय भी 2-3 दिन खराब कर देगा। आपको एक सिंपल मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता है जो बाहर किताबों की दुकानों, जो हॉस्पिटल के जस्ट सामने मिल जाता है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। उसमें ये लिखता है कि ये फिट फॉर दौड़, अपने को दौड़ के टाइम आप फिट हो। मतलब पुलिस डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट जो ये चीजें ऑर्गेनाइज कराता है, जैसे मान लो सर भी यहाँ है, तो सर ये चाहेंगे कि आप में से मेडिकली सारे फिट हो तो इनके पास है। आप मेडिकली नहीं फिट होंगे तो कल को कोई भगवान ना करे कोई छोटी मोटी बात हो, उसका प्रोटेक्शन। भाई आप फिट थे दौड़ने के लिए, हमने कहा भाई फिट है, हमारे पास आओ दौड़ने के लिए मेडिकली रूप से, वो एक सर्टिफिकेट लेना भी फिट है दौड़ के लिए। उसके अलावा जो मेन जो होना आपका मेडिकल, वो तो डिपार्टमेंट खुद कराएगा, वो 2-3 दिन का प्रोसेस है, उसमें पूरी चेकअप है, उसमें फाइनल सबमिट होएगा। उसमें कहीं बहुत सारे बच्चे सर उसमें लगे 2-2 दिन, तो वो वहाँ हॉस्पिटल में लाइनों में लगे पड़े हैं। कल ही फोन आया, सर मेरे बढ़ा के नहीं दे रहे। मैं कहाँ है? कि सर मैं तो जिला मुख्यालय पे हूँ। तो और वहाँ क्या कर रहे हो? कि वहाँ तो मैं वो सर बढ़ा के नहीं दे रहे हैं। आज अल्ट्रासाउंड का बता दिया, कल वो आँख कान वाला डॉक्टर नहीं मिला, परसों चेस्ट वाला नहीं मिला, वो नहीं मिल रहे उनको। अरे वो बढ़ाना ही किस लिए है? वो अपना काम ही नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन अपना काम नहीं है, ये सब डिपार्टमेंट करेगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का अपना काम नहीं है। और कोई भी डाउट, जैसे मान लो चश्मा वाले लड़के हैं, तो चश्मा, जैसे ये लड़का सामने चश्मा बैठा है, अब इसके टेंशन शुरू होगी, मेरे को बाहर निकाल देंगे। अब अपने सर्कुलर जारी हो गया विद ग्लास 6x6, चश्मा के साथ 6x6 आपकी चल जाएगी। पहले होती थी विदाउट ग्लासेस, अब ये पीछे गवर्नमेंट ने सर्कुलर जारी कर दिया विद ग्लास 6x6। तो अब आपको ये टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। नहीं, आप चश्मा है मेरे नहीं है, तो लगभग 6x6 होती है चश्मा के साथ में, क्योंकि चश्मा जब बनती है जब तो पूरी कंप्लीट अपनी आईज हो जाती है, तो चल जाएगा वो। अभी जो फ्लैट फुट नोक नहीं हुई, इन चीज़ों का आप दिमाग में ही निकाल दो। भाई मैं ये हूँ। कलर ब्लाइंडनेस वाला तो चाहे कैंप छोड़ के चला ही जाए, चाहे मैं आज ही बताऊँ, सर भी बता दिया हुआ, कलर ब्लाइंडनेस का कोई विकल्प नहीं है, बाकी सब चीज़ों के विकल्प है। हाँ, और हाइट का भी कोई विकल्प नहीं है। हाइट में एक SC ST के कैंडिडेट है जिन्होंने हाइट का बेनिफिट लेते हैं। कितने कैंडिडेट है? हाइट कम है वो SC ST नहीं, SC ST के अंदर क्या होता है, 5 सेंटीमीटर की हाइट की छूट है। लड़कियों को नहीं है, वो भाई लड़कियों की तो 152 ही है, तो उनको छूट तो है ही नहीं, उनकी तो लास्ट मिनिमम ही है। लड़कों की 168 की जगह 163 होती है। चेस्ट में भी 5 सेंटीमीटर की छूट है। उसमें अगर किसी ने छूट ली, आपके नंबर चाहे फर्स्ट रैंक के लायक भी हो, जब तक कैंडिडेट आपकी कैटेगरी का बिना छूट का मिलेगा तो उसको ही लेंगे, चाहे वो मिनिमम पासिंग मार्क पे हो। आप साइड में, आपकी मेरिट साइड में रखेंगे। जब कोई बिना छूट वाला कैंडिडेट नहीं मिलेगा, सारे ही छूट वाले ही आ गए वहाँ पे, फिर आपको कंसीडर करेंगे जिसके नंबर ज़्यादा है। तो ये भी दिमाग में निकाल ले लो आप। अगर बहुत सारे बच्चे पिछली बार थे कि सर मेरे तो 125 नंबर थे और उसके तो 85 ही थे, उसको ले लिया, उसको ही लेंगे, क्योंकि वो जनरल की पूरी आपकी जो योग्यता है वो 168 हाइट थी, चेस्ट उसकी पूरी थी, तो उसको पहले लेंगे। उसके 85 नंबर है तो भी, ये दिमाग में रख लेना। इसमें वहाँ कोई भी कोर्ट में जाओ, रिट लगाओ, कोई इसका नहीं है, क्योंकि उसके अंदर नीचे लाइन लिखी हुई है, विज्ञप्ति के अंदर भी लिखी हुई है। अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है, उपलब्ध नहीं होने पर छूट के शामिल किया जाएगा।
इसके अलावा और कोई और हाँ, कैटेगरी के अंदर वो बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि इसमें ज़्यादा सीटें पास हो गई, इसमें हमारे कम रह गए, या इसमें अवेलेबल कैंडिडेट नहीं है, इसमें 2 गुना ही है, इसमें 4 गुना ही है। ये आपके दिमाग लगाने की बात है नहीं। वैसे तो आप ये अनावश्यक दिमाग लगा के अपना समय खराब कर रहे हो। क्या होता है, जो जनरल कैंडिडेट जहाँ भी कट ऑफ पे जाता है, उससे ऊपर अगर SC ST OBC के कैंडिडेट होंगे तो उतने अतिरिक्त कैंडिडेट लिए जाएंगे। ये बहुत समय के बाद में आप चीजें समझ आएगी। अगर इस मैथ को आपको समझाऊंगा तो ये आपको समझ। आप तो इतना मान लो कि अगर मान लो जनरल के कैंडिडेट की 100 सीटें हैं, उनके 5 गुना बुलाए 500, वहीं पे OBC SC ST की सीटें 2-2 4-4, उनके 5 गुना बुलाए 20-20 25-25। तो वहां जब 500 कैंडिडेट जनरल के बुलाएंगे ना, तो स्वाभाविक रूप से जनरल की मेरिट जाएगी नीचे, कम रहेगी। तो जो कम रहेगी वहां तक के जितनी SC ST के कैंडिडेट, OBC के कैंडिडेट या जो भी दूसरे रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है, उनको कॉल करते हैं जनरल के लास्ट तक। ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था भी, इनको अगर इनके नंबर जनरल इस हिसाब से तो जनरल को रिजर्वेशन हो गया, कैटेगरी को नहीं हुआ, इसलिए वहां तक के सबको बुलाते हैं। इसलिए वो एक कैटेगरी में ज्यादा हो जाते हैं। और फिर ज्यादातर लड़के कहते हैं मैं तो जनरल में पास हो गया, इसका मतलब सर मेरा तो सिलेक्शन पक्का है। मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं, अरे पक्का है, आप नो डाउट आपके नंबर ज्यादा है, आपकी कैटेगरी वाले से नंबर ज्यादा है, पर फाइनल सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। ये फाइनल सिलेक्शन में भी मेरिट बनेगी। फिर हो सकता है आप अपनी कैटेगरी में शिफ्ट हो जाए, आपको डबल चांस है। जो जनरल में सिलेक्ट हुआ उसको डबल चांस है, वो जनरल में भी सिलेक्ट हो सकता है, वो अपनी कैटेगरी में भी सिलेक्ट हो सकता है, उसको 2 चांस है। जो अपनी कैटेगरी में सिलेक्ट हुआ है उसको मतलब है कि वो अपनी कैटेगरी में सिलेक्ट होएगा। जनरल में वो अपनी ना तो उसके नंबर ज्यादा थे और ना उसके, या तो उसने एज का या कोई किसी प्रकार का बेनिफिट ले रखा होगा जब वो उसमें नहीं। तो और उसके अलावा कोई मेजर आपके कोई समझ नहीं आया कोई ऐसी बात? हाँ, अभी बताओ। देखो, जो यहाँ दौड़ रहती है ना और वहां दौड़ रहती है, मेरा ये मानना है कि यहाँ अगर आप 25 मिनट में दौड़ करते हो ना, तो वहां 23.5 मिनट में। यहाँ क्या है कि आप एक तो अपने स्टेप फिक्स कर लिए, भाई ठीक है मेरे को दौड़ना है, कभी भी अपना टारगेट नहीं लेके दौड़ रहे आप, तो दौड़ना है, रोजाना का काम हो गया दौड़ना। रोज खाना खाना है, रोज खाना है। शादी में जाएंगे तो अपने क्या करेंगे, चीजें सेलेक्ट कर करके नहीं खाएंगे, ढंग से नहीं खाएंगे। क्या भाई यार, तो रोज रोटी खानी है, ले आओ माऊ रोटी गाल दे, खा ली, खत्म। 2 रोटी लिया, ठंडी लिया, ताती लिया, आधे घंटे बाद। शादी में जाएंगे तो क्या करेंगे, गर्म भी मांगेंगे, अपनी चॉइस वाली भी खाएंगे और ढंग से भी खाएंगे, पूरा पेट भर के भी आएंगे। करते हैं नहीं करते? तो जेब में भी ले आएंगे, या फिर दोबारा जाते जाते कहेंगे चलो कॉफी तो पी आते हैं। लास्ट में जाते जाते नहीं कहते कॉफी पिएंगे, कहते हैं नहीं कहते? तो वही रोज नहीं पीता ना कॉफी। वहां तो आपको कहेगा यार 2 स्टेप तो और रख ही दूं, मैं कहीं रह नहीं जाऊं, कहीं रह नहीं जाऊं। आपके मन में क्या है कि वो जो पिछला 1 महीने 2 महीने मेहनत करी है, या पिछले जो 2 साल से आप जो CET का पेपर दिया तब से लगे हुए हैं ना, तो वो जो टारगेट दिखता है, इसलिए 1.5 से 2 मिनट का अंतर आ जाता है। हमारे जो पीछे भी, मैंने खूब ऐसा अनुभव देखा है और सर ने भी देखा होगा, सर आपको भी पता होगा, जो यहाँ नहीं कर पा रहे वो वहां कर लेते हैं, जो बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे। देखो, सबसे बड़ी बात तो शरीर को बचाए रखना लास्ट तक इंजरी से, वो सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे, उसका कोई विकल्प नहीं है। हो सकता है लास्ट दिन आप और एक्स्ट्रा एनर्जी से लगा दो तो आपका और बढ़िया टाइमिंग निकल जाएगा, पर अगर आप इंजर्ड हो गए तो उसका विकल्प, तो वो तो रिकवर होने में जितना टाइम लगेगा उतना उसको रिकवर होने के बाद ही आप फिट होंगे। तो ऐसी कोई चीजें एक्स्ट्रा नहीं करनी। आपके तो यहाँ बिल्कुल कोचेज भी हैं, साहब भी बैठे साथ में, ये सारी चीजें बता भी रहे हैं आपको 1 to 1 कैसे करना है, क्या करना है। और फिर एक प्रॉपर आप एकेडमी के अंदर हो, मतलब ऐसे नहीं है कि सीधी रोडों पे दौड़ा रहा है कोई, ले गए जी सिन पैन खड़े हो गए, घुटनों में वो चटक आ गई और आ गई, कहीं कुछ है। तो या तो प्रॉपर आपके पास ग्राउंड भी है, सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ फिजिकल एक्टिविटी की सारी चीज़ें हैं, तो जो स्पोर्ट्स के हिसाब से होनी चाहिए वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। और जो बहुत सारे मैंने देखे भी है, तो सुबह ले जाते हैं बाईपास पे, चल मित्रा, वो रोड पे दौड़ा रहे, टाइम ले रहे, रोज ही दौड़ा रहे।
रोज ही 5 किलोमीटर दौड़ा रहे हैं, 7 किलोमीटर दौड़ा रहे हैं। आज तो मैंने 25 किलोमीटर दौड़ा लिया। अरे भाई किस लिए? एक मेरे को मिला कि सर हम तो हफ्ते में 25-25 किलोमीटर भी दौड़ा। अरे तो टारगेट ही 5 किलोमीटर का है, 25 किलोमीटर तो इनकी इंजरी हो जाएगी। और इंजरी होनी है, ये जॉइंट्स अपने आपस में टूट जाते हैं। अनावश्यक चीजें अपने दबाव दोगे, कोई चीज ही नहीं है अपने, जो अपने 1 किलो उठाने की कैपेसिटी है, 1.25 किलो उठा लो ज्यादा से ज्यादा, तो उसको आप 3 किलो उठा लोगे तो फिर तो अगली बार तो वो आधा किलो नहीं उठेगा आपसे। तो धीरे धीरे वो सब फिजिकल के हिसाब से सर चला ही रहे हैं। आप फिट भी और सही हाथों में हो तो निश्चित रूप से आप इन चीजों में तो कहीं भी डाउट रहेगा नहीं कि आप फिजिकल में कहीं अनफिट रहोगे। हाँ ये जरूर है कि जो कभी जिंदगी में किसी ने फिजिकल नहीं किया उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है, इसमें डलने में टाइम लगेगा 15-20 दिन। अब आपके पास तो पर्याप्त टाइम मिल गया। फिजिकल 5 किलोमीटर की दौड़ करने के लिए मेरे ख्याल से 1 महीना पर्याप्त है। अगर सुबह शाम निरंतर अभ्यास करो और सही टेक्निकल रूप से जो चीजें होनी चाहिए वो आप कर रहे हो 1 महीने में, और मेरे ख्याल से मोटा मोटी आपको 20 से 25 दिन तो मिल ही गए। महीना तो हो ही गया होगा, लगभग सबको मिल जाएगा। तो 1 महीने में आप हो जाओगे। सर लगभग टाइमिंग आ ही रहा होगा बच्चों का, और नहीं आया तो वो आ जाए, रिकवर हो जाएगा। अभी काफी टाइम पड़ा है, 10-12 दिन पड़े हैं। अब ऐसे मत लेके चलो कि मेरा तो आज हो ही नहीं रहा। टेलीकॉम वाले हैं उनका चलो थोड़ा सा जल्दी है। टेलीकॉम के कितने के बच्चे? हाँ उनका थोड़ा जल्दी है, पर कोई नहीं, आपका जल्दी है तो आप थोड़े पहले लग गए होंगे। हाँ तो कर लेंगे। वैसे सर जो प्रॉपर ग्राउंड में आ गया वो पक्का कर लेगा, ये तो मेरे को विश्वास है। जो यहाँ सर के पास है वो पक्का करेंगे, क्योंकि ऐसे मैं 2-3 जगह और जगह भी मिला था। जो सर वो बच्चे खड़े हैं वहाँ पे, कहाँ है गए वो, वहाँ रोड पे, उनका तो मैंने 20 दिन ही बता दिया भाई, उनमें से 10% 20% तो फिजिकली अनफिट हो जाएगी। उनका तो मैं कह नहीं सकता, पर जो यहाँ है निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन। और कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ लो। एक सर जो एक्समैन वाली सीटें होती हैं, जैसे एक्समैन अगर उनको कैंडिडेट नहीं मिले तो वो उन सीटों का क्या होता है सर? वो उन सीटों पे वैसे तो उन सीटों पे आपके लेते हैं अपने कैंडिडेट्स को। नेक्स्ट ईयर जब वैकेंसी आएगी ना, उसमें उतनी सीटें उस कैटेगरी के और कम कर देंगे। और जो ओबीसी के या जो भी है, ये जो अपना एक्समैन की मान लो 12% सीटें हैं, उनके लिए जनरल ओबीसी कुछ नहीं है। अगर ओबीसी में सारे ओबीसी के कैंडिडेट हैं, उनकी 12 सीटें जो मान लो जो कितना 12% कोटा है वो उनको पूरा देना ही देना है। उससे आपका कोई लेना देना नहीं, उनको वो सीटें मिलेगी ही मिलेगी। तो सर वो हमारी वाली से कम होंगी या फिर उनकी? वो आपकी कैटेगरी, अगर मान लो जनरल के नहीं है तो आप वाली में से ही कम होगी। वो उसके लिए पीछे काफी टाइम से विवाद चल रहा था। पीछे सब इंस्पेक्टर भर्ती में भी हुआ, पिछली भर्ती में भी ये हुआ। वो तो आप भूल जाओ, उनको तो 12% सीटें देनी, उनको तो कोई कैटेगरी गए हो, अपनी कैटेगरी में गए तो अच्छी बात है। अगर वो जनरल के हैं तो भी वो ओबीसी में ही आ गए, अगर उनके नंबर है तो वो ओबीसी की सीटें लेंगे। देखो राउंड आपको ही गिनना पड़ेगा। कैसे गिनने का कुछ नहीं, राउंड में बहुत सारे बच्चे, देखो ये जल्दबाजी अपने को करनी ही नहीं है। राउंड वाला तो सबसे ज्यादा, बहुत सारे बच्चे तो इतने कॉन्फिडेंस होते हैं आज तो मैंने कर दिया पूरे कंप्लीट है, उनका एक राउंड बच जाता है, या फिर एक सेकंड के 100वें हिस्से में भी रह जाते हैं बच्चे। ध्यान है, दौड़ स्टार्ट हो उस टाइम आप कोई धक्का मुक्की करके दौड़ स्टार्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। आप जब स्टार्ट करोगे जब ही स्टार्ट होगा आपका टाइम। आपने अगर मान लो ग्रुप खड़ा कर दिया 200 का 100 का, उसमें अगर आप लास्ट कैंडिडेट भी हो ना तो आपके टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे नहीं है जो पहला कैंडिडेट निकला तब दौड़ स्टार्ट हो गई, आपकी चिप उसके आगे से निकलेगी सेंसर के आगे से जब भी आपकी दौड़ स्टार्ट होगी। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे वही धक्का मुक्की करके गिर जाते हैं। तो अपने को नहीं, अपने को आराम से रिलैक्स हो, स्ट्रेच करो और करो बॉडी को, उनको चलने दो, उनसे गैप ले लो, उनको 10 मीटर और जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने उनके साथ क्यों दौड़ेंगे, धक्का मुक्की क्यों करें, कोई कंधा लग जाए गिर जाए। और वो जो दौड़ का रनिंग का जो रूल है, ये किनारा पकड़ के दौड़ना है अपने को, ये ध्यान रख लेना। उसमें सारे अगर किनारा छोड़ के 2-4 मीटर दूर दौड़े तो आपके 50-60 मीटर का फर्क पड़ जाएगा। वो जो अपनी पट्टी है ना, उससे बस आधा 15-20 सेंटीमीटर आधा मीटर दूर छोड़ के दौड़ लेना। और वो ग्राउंड क्या सबके बड़े कर दिए, 12 राउंड के कर दिए। पहले 12.5 में होता है कंप्लीट, वैसे 400 मीटर का राउंड, पर वो कर दिए तो 12 का ही है अभी तो। बाकी कई 12.5 में काउंट होते नहीं ढंग से, इसलिए वो थोड़ा सा ट्रैक को एक्सटेंड कर देते हैं।
हाँ, आप तो एक्स्ट्रा ही वॉकिंग कर लेना, लास्ट में अपने शरीर को रिलैक्स कर लेना। कोई एफआईआर है या नहीं है ये पता नहीं है, लेकिन कोई व्हाट्सएप में मैसेज है कि आपके खिलाफ एफआईआर वगैरह, तो क्या करें? देखो, ये फेक मैसेज भी हो सकता है। पहली बात तो आपका व्हाट्सएप नंबर दिया किसने? अगर व्हाट्सएप नंबर उनके पास है तो कॉल भी आया होगा। व्हाट्सएप से ज़्यादा आसान तो कॉल करना है। हो सकता है ये कोई फेक हो। अगर आया भी है तो उसको आप पीछा करके उसको पता कर लो। अगर आपने फॉर्म में नहीं भरा, आपने वो नहीं भरा, एफआईआर दर्ज थी अपने पास नहीं भरी है, तो अब आपने कोई सिलेक्शन होने के बाद में एक विस्तृत फार्म दिया जाएगा जिसमें कंप्लीट डिटेल्स होगी। बहुत सारे बच्चों ने मेरिट नहीं भरा, किसी ने ग्रेजुएशन नहीं भरा, किसी ने पीजी नहीं भरा, किसी ने बच्चों का नहीं भरा, किसी ने कुछ ही नहीं भरा। तो वो चीज़ें विस्तृत फार्म में सारी आप भर देना, वो फिर वेरीफाई होगी। कैसे पता करूँ कि है या नहीं? अभी करनी नहीं। तो जो मैसेज आया है ना, उसके अंदर एफआईआर नंबर आया होगा, संबंधित थाने का नाम आया होगा, तो थाने में चले जाओ आप, कभी मेरे पास ये व्हाट्सएप मैसेज आया है, क्या है इसका बताओ आप। मैंने किसी वकील से पूछा कि वकील को कुछ नहीं पता चलेगा। अच्छी बात है। तो फेक का तो मैंने पहले एक स्टेप में ही बता दिया आपको, क्योंकि फेक नहीं होता तो कॉल आती है आपके पास, पहली तो कॉल ही आती, व्हाट्सएप तो बाद में आता। व्हाट्सएप तो आप मानने भी तो नहीं है ना, व्हाट्सएप पे तो वैसे सूचना है, कॉल आता है जी आपका ये एफआईआर दर्ज है, बयान देने के लिए आना है, तो आप थाने में पहुंचो, तो बस बात खत्म। कोई परिवार भी जाएगा तो भी थाने से कॉल आ जाएगा। नहीं, वो तो क्या पोस्ट पे, रजिस्टर्ड पोस्ट पे है या तो आप ओबीसी में ही हो। सर आरएसी बटालियन में ट्रांसफर होता है या नहीं होता, वो क्या? बिल्कुल होता है, 10 साल में। नहीं, आरएसी में पुलिस में या पुलिस से आरएसी में? आरएसी बटालियन जैसे दिल्ली में है तो वहाँ से हाँ हो जाता है, जयपुर हो जाता है, वो बाद की टेंशन है। और दिल्ली वाला आप क्यों छोड़ के आओगे? दिल्ली जैसी सुविधाएं तो है ही नहीं कहीं। सैलरी एक्स्ट्रा, उनमें तो आपको भत्ते भी एक्स्ट्रा है, सिटी अलाउंस ही दिल्ली का मिलता है, खाने के चार्जेज है वो भी आपको सेंट्रल फोर्सेज के साथ सीपीओज की तरह मिलते हैं। तो यहाँ मिलते हैं 2000, वहाँ मिलते हैं 5000। सर को खाने के पैसे जैसे सर थे तो इनके तो एक्स्ट्रा मिलते थे, राजस्थान पुलिस वालों को कम मिलते हैं। इनके साहब के 4 टाइम का खाना था, अपने 2 टाइम का खाना है। तो फर्क पड़ता है, सेंट्रल फोर्सेज में सुविधाएं थोड़ी ज्यादा है। सर सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आज ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए जो आप आए। एक बार 2 चंद पंक्ति कहूँगा कि ए हवा जरा महक के चल, कुछ मेहमान आने वाले हैं। कि ए हवा जरा महक के चल, कुछ मेहमान आने वाले हैं। मत फूल बिछाई राहों में, हम पलके बिछाने वाले। एक पूछता भी रहता हूँ कमेंट्स के माध्यम से। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे जैसे हमारा समय नज़दीक आ रहा है, जैसे मेरा टेलीकॉम का फिजिकल है 4 तारीख को, तो जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है तो एक थोड़ी एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और एक मन में फोबिया वो डेवलप हो रहा है। और एक हम जब टेस्ट देने जाए तो उस दिन की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमें क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, इसके बारे में सर मैं जानना चाहूँगा। और अपने आप को कैसे मेंटली प्रिपेयर करें लास्ट टाइम। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये सबका ही है, जो यहाँ बैठे हैं उनका। इसने खुल के बता दिया, बाकी लोग अंदर ही अंदर इनका भी है। मैं फिजिकल देने गया था जब मेरा भी था, सर पेपर देने गए थे जब इनका भी था, इनका ही है था। ये क्या है कि खुद को ही डेवलप करना है, ये इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देना। मैं पहले बताया आपको, आपके नाम के आगे सर्टिफिकेट देखा, अरे तेरा मैच नहीं करा, साइड में हो जा, वहीं आप रोना स्टार्ट कर दोगे, वहीं पसीना आ जाएगा, मेरे को तो बाहर निकाल दिया। ये अब आपको सोचना है। ये चीज़ें जैसे मैंने आपको बता दी, 20 में डरना नहीं है तो आप नहीं डरोगे। तो ये चीज़ें ये कि अब आपको डरना नहीं है इस बारे में। और रही बात कंप्लीट रेस्ट, जो day+3 टाइम्स होता है ना, डे जो जिस दिन एग्जाम होना है उससे पहले 3 टाइम आपको रेस्ट लेना है कंप्लीट। ये एक सिद्धांत ही है। मैं तो पहले फिजिकल टीचर था, पीटीआई था यहाँ आने से पहले। जैसे मान लो एक दिन तो कंप्लीट रेस्ट लेना है। कंप्लीट का मतलब ये नहीं है कि सीधा, कंप्लीट का मतलब ये है कि दौड़ना भागना ये नहीं करना, घूमना फिरना जो अपना रूटीन का वर्क है वो तो करना ही है। एक दिन तो कंप्लीट, उससे पहले शाम में मान लो कि अपना परसों सुबह है तो कल वाला दिन, और आज मैंने पूरी सब कुछ छोड़ दिया। शाम को सिर्फ नॉर्मल घूमना फिरना, खाना पीना हल्का फुल्का, और ये सब चीज़ें करोगे आप। मूवी घनी आजकल चल रही है,
सब देखो, घूमो फिरो, दोस्तों से बात करो, मतलब इधर उधर अपने आप को बिजी कर लो, घर परिवार वालों से बातें कर लो और कर लो, दोस्तों से पूछ लो। ये मत पूछो यार वो तो गया था और उसको इस वजह से निकाल दिया होगा, उसको ऐसे कर दिया होगा, उससे ये पूछ रहे हैं वहां पे ऐसा तो नहीं हुआ था क्या, जो मतलब अपने डर की चीजें उससे वेरीफाई कराते हैं। अगर किसी ने वेरीफाई कर दिया तो आपका डर और ज्यादा बढ़ जाएगा, समझे आप? कहीं वहां देखा था आप कितने नंबर वाले लड़के मिले, पूछ के बताना। ये नहीं पूछना अपने को, आप जैसे ज्यादातर ये पूछते जा रहे हो कितने नंबर वाले मिल गए, उसके 106 थे क्या, मेरे 102 ही हैं, उसके 135, वो जनरल में चला गया क्या, वो इन चीजों की तरफ आप ध्यान हटा दो। अब 5 गुना में हो आप, ये बड़ी बात है आपके लिए कि आप राजस्थान के टॉप 50,000 में हो और राजस्थान पुलिस की तरफ जाने वाले हो। आप अगर अभी 50,000 में हो तो आप 5,000 में 10,000 में भी हो, ये अपने आप को मान के चलो। और कोई बात नहीं, ये नहीं तो और हो सकता है बेहतर होगा, सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ रही है और आ रही है। ये सब चीजें जो अभी आप ये कर रहे हो ना यहाँ दौड़ने के लिए, ये आपकी एक स्किल ग्रोथ हो रही है। मतलब 5 किलोमीटर की दौड़ तो मैं पार कर लूंगा, ये कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा जिंदगी भर। तो दूसरा कभी भी आएगा तो सब इंस्पेक्टर वाले टाइम आप दौड़ में इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लोगे, तो क्योंकि फिजिकल में आप फिट हो। तो इन चीजों को अपने दिमाग में से निकाल दो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप वहां उस टाइम डरने वाला जो फोन कर करके पूछ रहे हो, वहां जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये दिमाग में से हटा देना। तो ये जो है एंजाइटी वाला काम है, ये पार्ट है जो ये हट जाएगा दिमाग में से, ठीक। और यहाँ एक दूसरे को डराना मत, डराते ऐसे है वो देखो मैं पता किया था वहां मेरी 106 है, जिसकी किसकी चित्तौड़गढ़ में मेरे 4-5 दोस्त है, मैंने आंसू सर के नीचे कमेंट पढ़े थे, उनके 130 नंबर है। ये वाला जो फंडा है ना, ये मतलब ये दिमाग में से निकाल दो। पहली बात तो आपको नहीं पता आपके नंबर कितने हैं, आप ये टेक ही रहे हो, 118 है मेरे, सही है मैं बताऊं, क्योंकि फाइनल आंसर की आई नहीं, कितने नंबर कितने क्वेश्चन हटा दिए, कितने नंबरों के क्वेश्चन आपके बाकी बोनस जुड़ गए, ये आपको नहीं पता। तो ये मेरे 118 वाला बता रहे मेरे 135 है, 135 वाला बता रहे हैं मेरे तो यार बहुत कम, कईयों का आते थे जानबूझ के कम बताता है, कईयों का आते थे जानबूझ के ज्यादा बताते हैं। तो ये जो डरावना माहौल मत पैदा करना एक दूसरे के ग्रुप में, हंसी वो माहौल का तो ठीक है यार, होएगा होएगा ठीक है, भगवान भरोसे है। अब इस चीज को छोड़ दो आप, अब आपके सोचने करने गुना भाग लगाने से कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो वो फाइनल मेरिट बनेगी, खुशी में होगी। और एक है ना डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट है, अगर आप पुलिस में जाना चाह रहे हो तो ये जो साइबर क्राइम वाला जो पुलिस डिप्लोमा जो अपने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी कराती है ना, वो कर ही लो आप। अगर मान लो अभी जिसका हो जाए तो ठीक है, ये जो अगली भर्ती आएगी ना अभी फिर आ रही है 5,000 पर, इसी बजट में आएगी, इसी में प्रेशर चल रहा था गवर्नमेंट का इसी में जोड़ दे, पर इसी में जुड़ नहीं पाई वो, क्योंकि वो इस वर्ष की स्वीकृत पोस्टें थी तो इस भर्ती में जुड़ी नहीं, ये पिछले वर्ष की पोस्टें हैं। और धड़ाधड़ प्रमोशन हो रहे हैं, हेड कांस्टेबल प्रमोशन, वो पोस्टें भी आ रही है, तो 5,000 पोस्टें और आएगी। तो डिप्लोमा जरूर कर लेना सरदार पटेल वाला, ये वीडियो आंसू जी बनाते रहते हैं और भी बना देंगे, इस बारे में कुछ गौर नहीं कर रहे। कितने बच्चों के पास डिप्लोमा है? देखो बहुत कम है। आपको पता है ये जो जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, मैं पक्का कहता हूं इनका 100% सिलेक्शन है, 100% सिलेक्शन है। ये जिन्होंने हाथ खड़ा किया है ना, वो तो सिलेक्शन ही पक्का है। उनके लिए तो फिजिकल विकास करना है, क्योंकि वो टोटल मेरिट में 8 नंबर ज्यादा आ जाएंगे उनके। 6 नंबर है ना, टोटल मेरिट में 6 नंबर ज्यादा, मतलब फिजिकल कॉल तो हो ही रखा है और टोटल मेरिट में 6 नंबर। हाँ अब बिल्कुल जोड़ेंगे दोनों है क्या? हाँ तो वो ताली बजवाना चाहो बजा दो ताली, इसके लिए तालियां बजवाओ। और तो पास हो रही है ना। हाँ वो ट्रेनिंग का खर्चा तो भरना पड़ेगा। देखो वैसे तो देखो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया, हाई कोर्ट का भी आदेश आ गया, वे आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते पैसे बनेंगे। बहुत सारे बच्चे कोर्ट से वापस पैसे ले भी आए डिपार्टमेंट से। राजस्थान पुलिस तो नो डाउट राजस्थान पुलिस ही है। चतुर्थ श्रेणी का तो कहा उसको उसकी सैलरी में अपने पुलिस के अंदर क्या है आपको पता है क्या? एक महीने की अपने को सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है हार्ड ड्यूटी अलाउंस के रूप में। जो
12 आपको नहीं पता, जो टीचर को सैलरी मिलती है ना, अपने को सैलरी उतनी ही मिलती है, क्योंकि अपने को हार्ड ड्यूटी अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है, वो 12 महीने में डिवाइड होकर और वो एक्स्ट्रा मिल जाता है। HDA बोलते हैं उसको, समझे? साल की अगर मान लो 1 महीने की आपकी सैलरी 40,000 है, तो 40,000 सैलरी 12 महीने के हिसाब से 3600 रुपए के हिसाब से आपके सब में 1 महीने की सैलरी उसमें वो प्लस होकर मिलती है हार्ड ड्यूटी अलाउंस के रूप में। इसके अलावा आपको खाने के पैसे मिलते हैं, साल को 7,000 वर्दी के एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो 500-600 रुपए वो हो गए। बसों में किराया आपका लगता नहीं है, जहां भी आप जाओगे वहां लाइन से आप हटे हुए होंगे।